मिशन प्रेरणा समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा सूची के आधार पर कक्षा 1 से 5 तक भाषा व गणित पर आधारित प्रश्नोत्तरी के आधार पर जनपदवार क्विज प्रतियोगिता के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य किन किन विषयों के लिए तैयार किया गया है? तो प्रेरणा लक्ष्य भाषा और गणित के लिए तैयार किया गया है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, कक्षा 4 में भाषा विषय में प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है कि छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही है, इसलिए ये चौथा ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न है, कक्षा 3 के गणित विषय में क्या प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है कि जोड़ना एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही है। देखिए, इसमें जो बिना हासिल का जोड़ है यानी कि एक अंकीय या बिना हासिल का जो जोड़ है वो कक्षा 2 का प्रेरणा लक्ष्य है, कक्षा 3 में हासिल के साथ हो जाता है। चौथा प्रश्न है, कक्षा 1 के लिए निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो इन चारों ऑप्शनों को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है कि निर्धारित सूची में भाषा के 5 शब्द व गणित में 5 संख्याओं को पहचान लेते हैं, तो ये निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 के लिए है। पांचवा प्रश्न है, भाषा में अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं और गणित में जोड़ व घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यह प्रेरणा लक्ष्य किस कक्षा के लिए निर्धारित किया गया है? तो ये कक्षा 3 के लिए निर्धारित किया गया है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। छठवां प्रश्न है, भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, ये प्रेरणा लक्ष्य गणित विषय के किस कक्षा के लिए निर्धारित किया गया है? तो ये कक्षा 5 के लिए निर्धारित किया गया है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। सातवां प्रश्न है, भाषा में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ लेते हैं और गणित में जोड़ व घटाना एक अंकीय के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, तो ये कक्षा 2 से संबंधित प्रेरणा लक्ष्य है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा। आठवां प्रश्न है, प्रेरणा सूची के अंतर्गत बच्चे सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि आकृतियों को बना सकें, यह किस कक्षा की दक्षता में शामिल है? तो ये कक्षा 2 की गणित की दक्षता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। नवां प्रश्न है, घर की भाषा में अपनी सोच, विचारों व राय को मौखिक तौर पर व्यक्त करता है ऑब्लिक करती है तथा पत्रों व कथानक के बारे में प्रश्न पूछता ऑब्लिक पूछती है, यह प्रेरणा सूची के अंतर्गत किस कक्षा की दक्षता में शामिल है? तो यह प्रेरणा सूची में कक्षा 2 की दक्षता है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा। 10वां प्रश्न है, बच्चे वस्तुओं का उपयोग करके 1 से 99 तक की संख्याओं को गिन सकें तथा खुद के बारे में व साधारण स्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं, यह दोनों दक्षता प्रेरणा सूची के किस कक्षा के अंतर्गत वर्णित है? तो ये कक्षा 1 के अंतर्गत वर्णित है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। 11वां प्रश्न है, प्रेरणा सूची के अंतर्गत बच्चे विभिन्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं तथा कहानी को परिस्थिति, पात्रों, घटनाओं के सही क्रम व सही अंत के साथ पुनः सुना सकता है ऑब्लिक सकती है, किस कक्षा की दक्षता में शामिल है? तो ये कक्षा 4 की दक्षता में शामिल है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। 12वां प्रश्न है, बच्चे कैलेंडर को पढ़ सकते हैं, साल के दिन, महीने, तारीख को पहचान सकते हैं, यह दक्षता प्रेरणा सूची के किस कक्षा के बच्चों के लिए है? तो ये कक्षा 4 के बच्चों की दक्षता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। 13वां प्रश्न है, प्रेरणा सूची के अंतर्गत किस कक्षा की दक्षता में 4 से 6 वाक्यों के संदेश वाले पत्र लिख सकता है ऑब्लिक सकती है? तो ये कक्षा 3 की दक्षता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। 14वां प्रश्न है, किसी विषय, कहानी पर 7 से 8 और उससे ज़्यादा वाक्यों वाला पाठ ऑब्लिक लेख लिख सकता है ऑब्लिक लिख सकती है, यह दक्षता प्रेरणा सूची के किस कक्षा में वर्णित है? तो यह प्रेरणा सूची के कक्षा 5 में वर्णित है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। 15वां सवाल है, प्रेरणा सूची के अंतर्गत कक्षा 5 की दक्षता में क्या वर्णित है? तो सभी ऑप्शनों को पढ़ने पर जो चौथा ऑप्शन है, बच्चे बस या रेल की समय तालिका पढ़ सकते हैं, ये ऑप्शन सही है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा। तो इसी तरह से सभी जनपदों में प्रेरणा सूची और प्रेरणा लक्ष्य के आधार पर प्रश्नोत्तरी हो रही है। आप इस वीडियो के माध्यम से ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपके जनपद में किस तरह के प्रश्न क्विज प्रतियोगिता में पूछे जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।